नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग पर। आज हम सुधीर जी के पास आए हैं, वैद्य सुधीर जी, उचाना मंडी से। हमारा एक दोस्त यहाँ से नज़ले की दवाई लेके गया था और वो बिल्कुल ठीक है। आप शायद जानते हो, मैं भी एक वैद्य हूँ। मैं भी बहुत सारे योग बनाता हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ बनाता हूँ, पर इनके पास कुछ विशेष रिजल्ट मिला उसको। कुछ विशेष रिजल्ट मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और बहुत कम समय में जो वो ठीक हो गया। तो जो मेडिसिन मैं तैयार करता था, तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना इनका प्रचार किया जाए थोड़ा सा, ताकि लोगों को पता लगे। और जो काम मेरे पास 1.5-2 महीने में होता था, वो इनके पास 10-15 दिन में हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास भी जो नज़ले के जो पेशेंट आए, उन सबको कोशिश करूँगा कि इनके पास भेजूँ। और यदि आप में से किसी को भी नज़ले की परेशानी है, जुकाम बना रहता है, खांसी बनी रहती है लंबे समय तक, या तपेदिक टीबी में भी जो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो लोग जो है इनसे संपर्क करें। और इनका मोबाइल नंबर जो है मैं इनसे अभी बता देता हूँ। नंबर बताइए आपका। 8684014332। हिंदी में बोलो थोड़ा। 86 840 14 332। दूसरा मोबाइल नंबर है 90 683 02 502। अच्छा, ये इनका मोबाइल नंबर है। आप इनके साथ किसी भी समय बात कर सकते हो। दवाइयाँ तो ये और भी बहुत सारी बनाते हैं, पर मेरे संपर्क में जो कोई है उसने प्रयोग किया नज़ला, तो मैं तो फोकस रखूँगा नज़ले के ऊपर। बाकी ये जाने और आप लोग जानो। तो इनका जो पता है वो उचाना मंडी है। नया बस स्टैंड जो है वहाँ उसके बिल्कुल पास है। बस स्टैंड से मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा। जैसे ही बस स्टैंड पे आप पहुँचते हो, तो बस स्टैंड से कोई साधन लेने की आवश्यकता नहीं। बाहर निकलोगे, जींद की साइड में जो रोड चलता है, उस रोड पे जैसे ही चौक आता है, चौक के ऊपर एक बकायन का पेड़ है और उसके ठीक सामने जो आपको रोड मिलेगा, अंतरा हरबल के नाम से नजरे का जो रिजल्ट है उसके आधार पर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे इनके रिजल्ट हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं नज़ले के बारे में, उसके अंदर जो योग है, क्या ये डालते हैं, कैसे कैसे उसको तैयार किया जाता है, कैसे उसका सेवन करना है, वो सब जो है ये बताएंगे। हाँ जी सुधीर जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार तो दोस्तों। हाँ, नमस्कार। इनको संबोधन करो। तो आज हम बात कर रहे हैं नज़ले के ऊपर। नज़ले के योग में जो आइटम डालते हैं वह सबके सामने प्रचारित करना हमारा उद्देश्य है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि ये क्या है, आयुर्वेद में एक विशेष त्रुटि रही है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो तो बहुत कुछ लिख के चले गए और वो अपनी जगह पे 100% खरे भी उतरते हैं। और बीच में हमारे जैसे कुछ वैद्य ऐसे आए कि जो नुस्खा बहुत अच्छा है, उन्होंने वो अपने साथ ही लेकर के चले गए, किसी के साथ साझा नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, वो नुस्खे लोगों के साथ साझा हों और लोगों को और भी वैद्यों को पता हो कि इस चीज़ में ये नुस्खा प्रयोग किया जा सकता है, इसका उसको जो है लाभ मिले। तो उस नुस्खे के अंदर क्या क्या डाला जाता है वो आज इनसे पूछते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ और इनकी आवाज़ थोड़ी सी कम है, तो मैं थोड़ा दोबारा रिपीट भी करता रहूँगा। तो आप जो आपका नुस्खा है उसके अंदर जो सबसे पहली वस्तु है, जड़ी बूटी है, वो बताओ क्या डालते हो? 500 तरह की मगज है। उसमें 500 प्रकार के मगज होते हैं। 50-50 ग्राम की जो उनकी मात्रा होती है, यानी 250 ग्राम मगज हो गए। 150 ग्राम बादाम, 150 ग्राम बादाम हो गए। 150 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम काली मिर्च, 300 ग्राम पोस्त 300 ग्राम पोस्त और 500 ग्राम खोपा, 500 ग्राम खोपा, जिसको नारियल कहा जाता है, गोला। और उसके अंदर गाय का घी, गाय का घी 500 ग्राम, 20 टेबलेट है सिद्ध मकरदोज गोल्ड, सिद्ध मकरदोज गोल्ड की जो है 20 टेबलेट। कोई विशेष, चलो कोई विशेष फार्मेसी के यूज करते हो आप? क्योंकि देखो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है, तो रिजल्ट के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसका रिजल्ट है उसी कंपनी का लेते हैं। जैसे सिद्ध मकरदोज वगैरह है, दीनदयाल की यूज करते हैं। और कुछ गोल्ड की आइटम हैं जो वैद्यनाथ की भी यूज करते हैं। इसके अंदर जो आप डालते हो वो दीनदयाल वाले ही दीनदयाल वाले डालते हो। दीनदयाल फार्मेसी की। हालांकि हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी का प्रमोशन करना नहीं है,
यदि आप वैद्य हैं तो आप जिस भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हो, वही आप प्रयोग करना। तो यहाँ पर किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करना है। दीनदयाल जरूरी नहीं है, यदि आपको भरोसा किसी और फार्मेसी के ऊपर है तो आप उसका ले सकते हो, क्योंकि इनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि ये दीनदयाल का प्रयोग करते हैं। तो और अदरक बसम सहस्त्रपुटी, अगर सहस्त्रपुटी अदरक बसम डालेंगे तो 2 ग्राम डालनी है, और प्लेन वाली डालेंगे तो 50 ग्राम की मात्रा में डालनी है। अच्छा, सहस्त्रपुटी अदरक, यानी यदि आप सहस्त्रपुटी लेते हो, सहस्त्रपुटी नहीं 1000 पुटी अगर आप लेते हो तो वो 2 ग्राम लेनी है, और यदि 50 पुटी बाजार में आसानी से लेती है 50 ग्राम है। हाँ, तो वो 50 ग्राम लेनी पड़ेगी। तो ये आप समझो एक बात को, पुटी का मतलब क्या, उसके ऊपर मेहनत ज्यादा की गई है। जो मेहनत 50 पुटी पर 50 बार करी गई है, वही मेहनत सहस्त्रपुटी यानी 1000 पुटी पर 1000 बार करी गई है। तो वो 1000 बार मेहनत करने की वजह से 2 ग्राम उस 50 ग्राम के बराबर खड़ी उतरती है। तो और हो गया ये योग। अच्छा, कैसे बनाया जाता है ये बताओ आप। पहले मगज को मोमदस्ते के अंदर मगज को कूटा, ठीक है, मगज को कूट लिया मोमदस्ते के अंदर, काली मिर्च को कूटा, काली मिर्च कूट ली, बादाम कूट लिए, बादाम को कूटा जाएगा। बादाम के बाद पोस्ट शायद रह गए थे पहले, या बोल दिए थे? बोल दिए। अच्छा, पोस्ट भी कूट लिया, ठीक है, ये सारी पोस्ट वगैरह कूट लिया। खोपे का बुरादा बनाना है, खोपा, ठीक, कद्दूकस में बनाना। हाँ जी, कद्दूकस में बना लो आप। उसके बाद में घी को गर्म करके, हाँ ठीक है, उसके अंदर ये उसका पाक बनाना, पाक बना के, ठीक है। ये सारी सामग्री कूट पीस करके, जैसे मगध हुआ, खोपा हुआ, पोस्ट हुआ, बस में इससे अलग रखनी है। अभी इस सारी सामग्री को कूट पीस करके जो है इसका जैसे हलवा बनाते हो ना, वैसे इसका पाक बनाना है आपको घी के अंदर। आगे कोई बात नहीं, आप जो सामग्री बनेगी वो इस तरह की बनेगी, खाने में टेस्टी और जायकेदार मिलेगी। कोई बात नहीं, ऐसे ही समझा देते हैं। ऐसे ही दिखाने का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा भून देंगे तो उसके भी तो नुकसान है। थोड़ा भुरभुरा भूनना, ज्यादा मत भूनना, ज्यादा मत भूनना, ठीक है। कलर इस तरह का हो जाए, जो है ऐसा कच्चा भी ना रहे और ज्यादा जले भी ना, इसका ऐसा रंग हो जाएगा। और फिर इसका सेवन कैसे करना है, सेवन कैसे इसको, इसके लड्डू बनाए जाएं तो एक लड्डू 50 ग्राम का सुबह शाम, अन्यथा 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम को। ये आइटम दूध के साथ लेना है। अच्छा, मतलब नजले में वैसे दूध बंद करवाया जाता है, इसके ये दूध लेना दूध के साथ है। विशेष बात आप देखो, इसके अंदर जो भी इसके अंदर सामान डलता है सारा का सारा बल्यकारक है। एक काली मिर्च को छोड़ के बाकी सब जो है बल्यकारक है। और विशेष बात, इसके अंदर घी भी है गाय का और दूध भी है। जबकि आप जहाँ कहीं से लेके आते हो नजले की दवाइयाँ, उसके अंदर घी, दूध, लस्सी और दही ये सब बंद करवा दिया जाता है। इसके साथ में भी बंद दूध, दही, लस्सी, मटके का पानी अच्छा लेना है। फ्रिज की कोई आइटम नहीं लेनी है। सर्दी में पानी गुनगुना करके लेना हाँ, है। पानी गुनगुना करके सर्दी लेना में है। पानी गुनगुना करके लेना है। कोई लस्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल बंद है। लस्सी वगैरह की परहेज है, ठंडी चीजों के परहेज है इसमें, कहने की बात ये है। ठीक है, लेकिन दूध ले सकते हो। दूध ले सकते हैं जी, ठीक है। जितना मर्जी उतना ले, दूध ले, मलाई ले, शहद लो। ठीक है, हम यहाँ पर वही नुस्खे साझा करते हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो हमारे हों या किसी और वैद्य जी के हों। और यदि आपके पास भी कोई ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। और आप भी जो है, जो आपके पास बहुत अच्छी स्पेशल चीज़ है, यदि आप वैद्य हो तो लोगों के साथ शेयर करो, ताकि हमारे संस्कृति का विस्तार हो। और जो हमारी चीज़ें लोप हो गई है, किसी के पास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।